हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होने वाली है सेजिटेरियस के लिए और हम देखने वाले हैं कि नवरात्रि में माता रानी का आपके लिए क्या संदेश है। ठीक है। एंड सबसे पहला कार्ड अगर हम देखते हैं तो 7 ऑफ सॉर्ड्स का है। ऑब्वियसली यहाँ पे इस टाइम पे माँ आपको ये बोल रही हैं कि आपको अपने एनवायरनमेंट में चेक करना होगा, अपने आसपास देखना होगा कि कोई पर्सन क्या आपसे कोई चीटिंग कर रहा है क्या। इट माइट बी कि वो चाहता हो कि उसके लिए चीजें अच्छी हो जाएं, बट आपके लिए तो वो चीज खराब ही होगी ना अगर कोई चीटिंग करता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप प्लीज सबसे पहले तो ये देखिए कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एंड वो आपसे चीट कर रहा है, आपको पता भी नहीं है, आपके पीछे वो चीजें चल रही हैं। ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि वो पर्सन आपके लिए कुछ ऐसा बड़ा कुछ गलत नहीं करेगा तो दिमाग से इस चीज को निकालिए। सबसे पहले बड़ा या छोटा गलत कुछ भी हो, गलत गलत होता है। ठीक है। सबसे पहले आप चेक कीजिए एंड अगर आपको शक है चीजों को चेंज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स आप देख रहे हैं ना, आपका लिटरली इमोशनली बैंड बच जाएगी आपकी अगर आप इन चीज़ों को नहीं चेंज करेंगे। अगर आप ऐसे पर्सन को या ऐसे नेगेटिविटी को या ऐसी कोई सिचुएशन जिससे आप चीटेड फील कर रहे हो, अगर आपने उस चीज़ को अपनी लाइफ से रिमूव नहीं किया है। ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा कर देते हैं तो यूनिवर्स आपको सीरियसली एक कहते हैं ना, यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट आ रहा है आपके लिए। वो गिफ्ट ये भी हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे एंड आप जैसी लाइफ चाहते थे कि मेरे पास पैसा हो, मेरी फैमिली को मैं एक स्टेबल और एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ एंड मैं क्या उनको इतना दे सकता हूँ कि उनके पास भरपूर खाना हो, अच्छे कपड़े हो, रहने के लिए घर हो, अच्छा मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मतलब जो सुख सुविधाएं आपको चाहिए लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए और चीजों को करने के लिए, आप उस सब चीज के लिए कैपेबल हो जाओगे अगर आप इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिमूव करते हो। क्योंकि यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है, एस ऑफ कप्स आप देख रहे हो, इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ आपको मिलने वाली है एंड या तो आपको कोई इंस्टेंट मैसेज मिलने वाला है या इंस्टेंट ऐसा कोई आइडिया आपको आने वाला है जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ को प्रॉस्पर करने के लिए। सेकेंडली आप ना इस टाइम पे इतनी जो फायरी एनर्जी में है ना, यूनिवर्स आपको वो गिफ्ट कर रहे हैं, मतलब उनकी तरफ से वो एनर्जी जो आपको चाहिए अपनी चीजों को तरीके से करने के लिए और बहुत स्ट्रांग वे में करने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं कि जो पर्सन आपके साथ चीट कर रहा है वो कोई दूसरा हो, इट माइट बी कोई फैमिली मेंबर, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में से कोई ऐसा हो सकता है कि जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जब हम उनके अगेंस्ट कभी एक्शन लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें भी बुरा लगता है। हम नहीं चाहते कि हमारे कनेक्शंस एटलीस्ट हमारी फैमिली में तो ना खराब हो, क्योंकि हम कभी कभी कुछ लोगों से इमोशनली अटैच्ड होते हैं। तो ऐसा करने के लिए भी ना माँ आपको शक्ति दे रही है, आपको वो एनर्जी दे रही है, आपको लिटरली उस एनर्जी को लेना होगा। नाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड एक्शंस लेने होंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देख रहे हैं आप। ऑब्वियसली जब आपको पता चलेगा कि भाई किसी ने नुकसान कर दिया आपका या आपको इतने टाइम से ठग रहा था, आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है उस पर्सन की वजह से, लेकिन वो शो ये कर रहा है कि भाई मार्केट में चीजें चल ही नहीं रही हैं। ठीक है, मतलब वो आपको ही झूठ बोल रहा है, आपका लॉस करवा रहा है, बट स्टिल आपके ही गले में से पैसे चुरा के ले जा रहा है, वो वाला सीन है ना। तो आप माँ आपको वो एनर्जी दे रही है कि भाई जाके लड़ो, उस बंदे को रिमूव करो अपनी लाइफ से। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स की ऐसी एनर्जी है कि दोनों कंबाइन होकर फायरी एनर्जी दी माँ ने आपको। अब आप फिर क्या कर रहे हो मेंटली, अभी आप कंप्लीटली मेंटली मैच्योर नहीं हो, स्टिल जितना भी आपके पास नॉलेज है, जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है, आप उसको यूज कर रहे हो, उसको यूज करके उस चीज को रिमूव करो। ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप ऐसे किसी पर्सन के साथ आपकी मीटिंग होने वाली है जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देखते हो।
ठीक है, मतलब किसी फंक्शन में या किसी स्मॉल गैदरिंग में या कहीं पे आपको कोई छोटा सा ही कोई मतलब प्राइज मिलने वाला हो, शायद आप उस जगह पे जाकर एक दूसरे से मिलने वाले हो। एंड ऐसा भी है कि शायद ये चीज आपकी आगे फ्यूचर में अच्छी पोजीशन पे जाए, अच्छा आपको इस जर्नी में रिजल्ट्स मिले, ठीक है। बट वही चीज है कि ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब आप अपने लाइफ से नेगेटिविटी या इमोशनली जो चीजें आपकी नेगेटिव हुई हैं उनको रिमूव करें। क्योंकि आपके जो पहले के दोनों कार्ड है ना, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये दोनों ही नेगेटिव कार्ड्स हैं। नेगेटिव वही कि आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, ऑब्वियसली न्यू स्टार्ट है आपकी चीजों में, आपके लव लाइफ में। बट मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अगर जो चीजें खराब होने वाली है आप नहीं चाहते हो कि वो खराब हो, तो आपको चेंजेस लाने होंगे अपनी थिंकिंग प्रोसेस में भी एंड अपने एनवायरनमेंट में भी। ओके एंड अगर अब हम देखते हैं कि मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, तो ये है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन म्यूटेबल मून। ऑब्वियसली अगर जिन लोगों की लाइफ अच्छी चल रही है तो उनको ये बोला जा रहा है कि अगर अभी अच्छी चल रही है लाइफ तो जरूरी नहीं है कि आगे भी अच्छी चलेगी, ठीक है। कोई ना कोई सिचुएशन या कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इट वुड बी बेटर कि आप उन चीजों को रिमूव करें, टाइमली रिमूव कर दीजिए, क्योंकि फिर जो आउटकम है वो आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। आपको चीजें अपने अकॉर्डिंगली अगर करवानी है तो आपको सब कुछ अपने हाथों में कमा लेनी होगी। एंड दूसरा, जिन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है कि अगर आप चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से चली जाएं, रिमूव हो जाएं, आप ग्रोथ करो हर एरिया में, एंड आपके जो सपने हैं जो आप करना चाहते हो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, सोसाइटी के लिए, वो सब कुछ आप कर सकते हो। बट उसके लिए आपको नेसेसरी स्टेप्स लेने होंगे, देखना होगा कि कहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं कर रही हैं, लोग आपका कहीं पागल तो नहीं बना रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि चीज़ें हम कर देंगे, भाई हमने पैसा नहीं मांगा है लेकिन सामने वाला पैसा मांग रहा है। बट क्या होगा, सामने वाले ने पैसा नहीं मांगा, वो बंदा ही बीच में से सारे पैसे उड़ा के ले जाएगा। तो मतलब अब कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में बन रही है ना, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आप चेंज करके अपनी कंडीशंस को, अपने आउटकम को अपने फेवर में कर सकते हैं। बट द चेंज इज रिक्वायर्ड एंड वो चेंज भी आपको ही लाना होगा, कोई बाहर वाला आपके सपोर्ट में नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट आपको यूनिवर्स का मिलने वाला है, माँ आपको सपोर्ट करेंगी। आप उनकी पूजा कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं आप इस टाइम पे, उनके 13 चैप्टर्स होते हैं, तो आप देख लीजिए। नहा धोकर आपको जब शांति लगती हो आप उनकी आराधना कीजिए, भले ही एक दिया जला लीजिए देसी घी का। इन चीज़ों को करिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है क्योंकि माँ आपके साथ हैं इस टाइम पे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो या फिर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ फ्यूचर विद टैरो।